Yes, back in the action. Here is the opening pair of S.P.T. Divgi. Slowly walk into the middle to start the innings of that team. S.P.T. Divgi, team manager, please send extra member to here. S.P.T. Divgi ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಳಿ ಬರುವಂತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಡ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. यहाँ शुरुआत हो रही है. 6 ओवर की खेल है. टॉस हारने के पश्चात पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया है एसपीटी दिवगी. सिल्वर टी बॉयज, आप जानते हैं कि सिल्वर टी बॉयज पिछले साल का चैंपियन टीम है और उनके कप्तान पहली मैच पर टॉस जीतकर क्षेत्र रक्षण करने का फैसला कर लिया गया है और दूर वाली छोर से, जी नहीं, कमेंट्री बॉक्स छोर से अपनी ओवर की शुरुआत करेंगे सिल्वर टी बॉयज की ओर से. ये पहली ओवर. जी हाँ, पहली ओवर लेकर गेंदबाज तैयार. नजीम की ओर से है पहली ओवर. स्ट्राइक पर नितेश. पहली गेंद ऑफ कैंप से बाहर जाती हुई गेंद को कट कर दिया है. एक्स्ट्रा कवर की दिशा पर गेंद जा रही है जिससे पहले कि डीप कवर पर गेंद को फील्ड हो जाए, थ्रो हो जाए. दूसरा रन आसानी के साथ. तीसरा रन के लिए, जी नहीं, 2 रन के साथ खाता का शुभारंभ हो चुके हैं एसपीटी दिवगी. धीमी गति की गेंद थी, ऑफ स्टंप की बाहर जा रहे थे. इम्तिहान के साथ अहम मौके पर गेंद को कट कर दिया गया है और ये आज का दिन का पहला रन जोड़ा. नितेश ने अपना खाते के शुभारंभ कर लिया गया है. नजीर अपनी ओवर की ये दूसरी गेंद लेकर तैयार. नाजिम, और इस प्रकार ये और धीमी गति की गेंद. बहुत ही बढ़िया चतुराई के साथ खेलना चाहा, लेकिन देखना है कि अंपायर का इशारा क्या होगा. बाय का इशारा कर लिया गया है. अतिरिक्त खाते पर ये रन चले जाएंगे. इस प्रकार अतिरिक्त रनों की सिलसिला अब शुरू हो चुके हैं. कुल मिलाकर 3 पर बगैर किसी नुकसान. नितेश अब 9 स्ट्राइक पर पहुंच चुके हैं. अब स्ट्राइक पर आ रही है एक और आरंभिक बल्लेबाज मंजू और नितेश करेंगे शुरुआत एसपीटी दिवगी के खाते. जहां तक कि ये नाजिम बहुत ही भरोसेमंद खिलाड़ी हैं गेंदबाजी की मोर्चा पर. शॉर्ट रनअप के जरिए अपना गेंदबाजी करते हैं और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार. पहली बार मंजू के लिए और टर्न होते हुए बाहर की तरफ गेंद निकले. बहुत ही बढ़िया आउट स्विंग गेंद रहा और इस बार देखा पड़ा और खेलने की कोशिश किया गया लेकिन संपर्क नहीं हो सका. अगली गेंद नाजिम. ओ, बहुत बड़ा स्विंग हो रही है. स्टंप आउट करने की कोशिश किया गया है. विकेट कीपर ने अपील किया गया लेकिन नकार का इशारा. बहुत बढ़िया स्विंग मैं कहना चाहूंगा. अब तक जिन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, मात्र 3 रन कर चुके हैं इस पूरी गेंद पर. हालांकि और 2 गेंद बचे हैं इस ओवर समाप्त होने के लिए. नाजिम बहुत ही बढ़िया नाकी तुल्य गेंदबाज है अपनी टीम की और इस बार अंदर की तरफ आए. गेंद को बहुत ही बढ़िया स्विंग करते हैं. कभी आउट स्विंग, कभी इन स्विंग. नाजिम की शैली है. इस प्रकार 1 रन, जी नहीं, ये लेग बाय के रूप में मिले हैं. खाता नहीं खोल पाया है मंजू और एक दूसरी अतिरिक्त रन अपना खाते पर जोड़ा जब रन संख्या बढ़कर पहुंच चुके हैं 4 रन बगैर किसी नुकसान से. नाजिम और इस बार पुल कर दिया है गेंद को मिड विकेट की ओर से. टप्पा खाने के बाद वहां फील्डर मौजूद है जिससे पहले कि फील्ड हो जाए केवल मात्र 1 रन. जमीन पर गिर पड़े बल्लेबाज नितेश ने. इसी के साथ बहुत बढ़िया ओवर समाप्त हो चुके हैं. पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन बनी है मात्र 5 रन बगैर किसी नुकसान से. बहुत बढ़िया ओवर. पावर प्ले का इस ओवर पर मात्र 5 रन. केवल 2 खिलाड़ी सीमा रेखा के करीब 30 दायरे के बाहर रहने के इस समय पर ना चौका आए हैं ना छक्के आए हैं. बढ़िया
इकोनॉमिकल बॉलिंग मैं कहना चाहूंगा। और इस बीच अगली ओवर की शुरुआत दूर वाली छोर से करेंगे। सो हियर इज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1 over 5 on the scorecard. Nitesh and Manju, they are the opening pair of S.P.T Divgi after lost toss and put into bat first. This is the first match of day 3. You know that Silver Tea boys, they are the champion team in the previous year. And wait and see who will be the champion in 2022. Here is the second over going to beginning. Aniket, one of the very, very good extraordinary bowler of the side of Silver Tea boys. Aniket starting fresh over from foreign. First delivery. Oh, that was a beautiful delivery. Swinging one. And waiting for the decision. Here it is a leg by conceded. One more extra. So very first delivery of Aniket. Batsman looking to get the ball. But edge of the leg, pad of the batsman. That's why leg by conceded. Scorecard jump now 1-6-4 without loss. Very first match of day 3 in progress. Here is Aniket once again. Short pitch delivery. The batsman punched the ball to the onside region. Looking for a second run and comfortably they got it. Very good understanding between the wicket opening pair Manju and Nitesh for S.P.T Divgi with a couple of runs. Scorecard jump now 1-8. Second over in progress, which is the last over in power play. Nikita Geda. Left arm swing bowler. Full toss delivery. And the batsman punished the ball. 1 ball, 2 balls, and ball rising. No, brilliant piece of fielding. Brilliant piece of fielding at that area. And very good save. Looking for a third one. And this occasion, 3 comfortably. 3 runs. They get it. Full toss one. And the batsman taking the maximum, beautiful advantage of that loose delivery. So, couple of runs, 3 runs more added to the total. Scorecard jump now 11 for without loss. I think clarification, yes, boundary conceded. Clarification by the umpires and finally they conceded boundary. Umpire asking for the third umpire for the clarification, I think. So look at this big screen asking for third umpire and final decision is yet to come. Brilliant piece of effort by the fielder. Look at the big screen. They're showing that what a coverage of our cameraman. Really, this is the beauty of cricket. Look like international quality. And the final decision is its boundary. Yes, boundary is the final decision. Thank you for our cameraman for your wonderful coverage. Third run, comfortably got it. So a little bit of expensive over Aniket, who conceded a lot of runs. And this occasion scorecard jump now on 15. So 10 runs so far in this over. Little bit of expensive Aniket. Once again, this occasion striking and batsman Nitesh.
Oh, short pitch one, short pitch one. Batsman looking to cut the ball, but beaten completely. Wicketkeeper collect the ball, and there is no chance for a run. So anyhow, brilliant comeback of the bowler Niket. Second over of the first innings in progress. Again, that was a blinded shot. Wicketkeeper collected and consecutive two dot balls to end of the over. 15 for no loss after the completion of 2 overs. So mandatory power play comes to an end. 15 on the scorecard of team S.P.T Divgi. ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆ NPL 2022ರ ಅಂತಿಮ ದಿನದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡ ಸಿಲ್ವರ್ ಟಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 15 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಫಲತೆಗಳಿಲ್ಲ, ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅಸಫಲತೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸುಂದರತೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ರಾತ್ರಿಯನ್ನ ಹಗಲಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. ನಾಡವರ ಸಂಘ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಡೆಸುವಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಯ ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತಿಮ ದಿನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಈಗ ತಾನೇ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲಾಟರಿ ಯೋಜನೆಯ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೇವಲ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ವಾಹನವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತಹ ಅವಕಾಶ. ಈ ನಡುವೆ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿ ಉರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಜೀಮ್ ಅವರು ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ನಜೀಮ್ ರವರಿಂದ ಸಫಲತೆಯ ದಾಳಿ. 15ಕ್ಕೆ 1. ಮಂಜು ಅವರು ಕಳೆದ ಓವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಮೋಘ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಂಜು, ಆದರೆ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿಯೇ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಸುಲಭದ ತುತ್ತು ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಗಮನ. ಈ ಮೂಲಕ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಆಗಿದೆ. ಗುರು ಅವರ ಆಗಮನ. ಈ ನಡುವೆ ನಾಜಿಮ್ ಸಫಲತೆಯ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿತೇಶ್ ರವರು ಈ ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ಔಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಡುವೆ 2ನೇ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿತೇಶ್ ರವರು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಸರಿಸುಮಾರು 70ರಿಂದ 80 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಗಳು, ಸಹಸ್ರಾರು ವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಣಕಿ ಮೈದಾನ. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮಹಾ ಹಬ್ಬ. ಈ ಹಬ್ಬ ನಿಮಗಾಗಿ ನಾಡವರ ಸಂಘ ಆಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಗಲ ಎಸೆತವಾಗಿದೆ. ಆಫ್ ಟಂಪ್ನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರ ಸಾಗಿದಂತಹ ಚೆಂಡಾಗಿದೆ. ಕೈಗಳು 2 ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಚಾಚಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಅಗಲ ಎಸೆತದ ತರುವಾಯ ಖಾತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 18. ಈ ಮಾರಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟಿನ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ತಾಗಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ. ಏಕಮಾತ್ರ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಂಜು ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿನಿಂದ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡಿಗೆ ಆಡಿದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಕಳೆದ ಓವರ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಆ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಈ ನಡುವೆ ನಾಜಿಮ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಟಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರ. ರಿವರ್ಸ್ ಆಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅಂತಿಮ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಂಡಂತಹ ಚೆಂಡು ಮೂಲಕ 1 ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ನಿತೇಶ್ ರವರ ಜೊತೆಗಾರಿಕೆ ಈ ಬಾರಿ S.P.T ದೀವಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಂಜು. ಈ ನಡುವೆ ನಾಜಿಮ್ ಸೊಗಸಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡವನೇ.
ಏಕ ಓಟದ ಜೋಡಣೆ, ಬೌನ್ಸ್ ಬಳಿಕ ಡೀಪ್ ಕವರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಈ ರಾತ್ರಿ ಮಣಕಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಹಬ್ಬ. ಈ ನಡುವೆ ನಾಜಿಮ್ ರವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು, ಕಲಾತ್ಮಕ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ, ಈ ಮೂಲಕ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. 4 ಓಟಗಳು. बिलाल को लाए गए हैं कमेंट्री बॉक्स, जी नहीं, दूर वाली छोर से। बिलाल अपनी पहली गेंद पर 1 रन कर चुके हैं, 26 पर पहुंच चुके हैं रन संख्या 26। और इस कार्यक्रम के लिए आंखों देकाल सुनाएंगे अगले इनिंग्स पर माननीय शानभोग जी। इस बीच अगली गेंद यॉर्कर है, बहुत बढ़िया यॉर्कर, लेकिन भाग्यशाली रहा कि बल्लेबाज की शायद ये बाय के इशारा। इस प्रकार की नजीम हो फिर बिलाल हो, अनिकेत हो, अच्छी गेंदबाजी की है अब तक। इस बीच अगली गेंद अंतिम क्षणों में कट करने की कोशिश की। अलग अलग ढंग से गेंद करते हैं, कभी यॉर्कर, कभी शॉर्ट पिच, कभी गुड लेंथ। इस प्रकार की परीक्षण करते हुए बल्लेबाजों के लिए मात्र 1 विकेट गंवाया है एसबीटी दिवगी अब तक मंजू के जरिए। बिलाल लगातार परीक्षण करते हुए, कोई रन आ रही है नहीं आ रही है अपने बल्ले से। इस बीच अगली गेंद वो शॉर्ट पिच गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, तेज रफ्तार, करीब करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करता हुआ बिलाल। लाइन और लेंथ पर पूरी तरह से नियंत्रण, विकेट कीपर काफी दूर खड़े हैं और अच्छी लाई के साथ अपने गेंदबाजी करते हुए 3 लगातार डॉट बॉल। चौथी ओवर काफी अच्छी बढ़िया ओवर अब तक। बिलाल अगली गेंद लेकर तैयार है।
जी हाँ, गुरु के लिए ये परीक्षण जरूर है। संपर्क नहीं हो रही है बल्ले से। इसी के साथ एक अच्छी जबरदस्त ओवर समाप्त हो चुके हैं। 31 31 4 ओवर 30 क्षमा करें 30 रन 30 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद अब 2 ओवर के खेल बचे हैं। लगातार क्रिकेट की महासंग्राम जारी है। 4,25,000 की बड़ा नगद की राशि के लिए चलने वाली ये प्रतियोगिता भारत की सबसे बढ़िया टीमों ने, बढ़िया खिलाड़ियों ने अलग अलग टीम के लिए अपना तजुर्बा दिखाने यहाँ पहुंचे हैं। 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ತರುವಾಯ 30ಕ್ಕೆ 1 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಸ್ಪಿಟಿ ದೀವಗಿ ತಂಡ. ಇನ್ನು 2 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 9 ಉದ್ದರಿಗಳು ಕೈಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ ಓಟಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಗುರು ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಲಯಬದ್ಧ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ನಿತೇಶ್ ರವರು. ಈ ನಡುವೆ 5ನೇ ಓವರ್ ಪಂಚಮ ಓವರ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿತೇಶ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಇಮ್ರಾನ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಪಾಯ ಅಪಾಯ. ಈ ನಡುವೆ ರನ್ಔಟ್ ಮೂಲಕ ನಿತೇಶ್ ರವರ ಉದ್ದರಿ ಉರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ಪಿಟಿ ದೇವಗಿ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ನಿತೇಶ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನ 30ಕ್ಕೆ 2 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನಿತೇಶ್ ಅವರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತುಂಬಲು ಸುಧನ್ ರವರ ಆಗಮನ. ಎಸ್ಪಿಟಿ ದೇವಗಿ ತಂಡದ ಹೊಡೆಬಡಿಯ ದಾಂಡಿಗ ಸುಧನ್. ಅಂತಿಮ 11 ಚೆಂಡುಗಳು ಉಳಿಕೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧನ್ ಇದೀಗ ಕ್ರೀಸಲ್ಲಿ. ಈ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಕಳೆದ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 4 ಚೆಂಡುಗಳು, ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನ ಆರಂಭದ 2 ಚೆಂಡುಗಳು, ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿವೆ. 30ಕ್ಕೆ 2 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಿವರ್ಸ್ ಆಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ಕಾಲಿಗೆ ತಾಗಿದೆ. ಮನವಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ 7 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಓಟಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳದ್ದು. ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಓಟಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಮ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಾಳಿಗಾರ ಸತತವಾದಂತಹ ಉತ್ತಮ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ನಡುವೆ ಯಾರ್ಕರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕೊಡೆ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ. NPL 2022ರ ಅಂತಿಮ ದಿನದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 5ನೇ ಓವರ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 8ನೇ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬರಗಾಲ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಓಟಗಳಿಗೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡೊಂದಿಗೆ ಇಮ್ರಾನ್, ಅನುಭವಸ್ಥ ಆಟಗಾರ ಇಮ್ರಾನ್. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡಿನ ಗತಿಯನ್ನ ಅರಿತಂತಹ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 32ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 80ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ 32ರಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ತರುವಾಯ. ಈ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು. ಉತ್ತಮ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡನ್ನ ಒಂದು ಬೌನ್ಸ್ ನಂತರ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಡುವೆ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಟ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂಚಮ ಓವರ್ ಈ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 3 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. 33ಕ್ಕೆ 2 after the completion of 5 overs. Ladies and gentlemen, today is the final day of NPL 2022. 4,25,000 for the winner.
And wait and see who will be the champion in this year. Last year, Silver Tea Boys, they are the big team. They are the champion in the previous year, and this year, big twist is there. A lot of big players are playing. And now the final over of the first innings match is between Silver Tea Boys versus S.P.T. Divgi. 33 after the completion of 5 overs, 33 for 2. Now the final over, who will bowl the last over? For the next match, Sri Sai Shirudi and Sky Mudikere, team captain, and all the players, please be ready for the next match. Sky Mudikere versus Sri Sai Shirudi. ಹಲೋ ಸಾಯಿ 11 ಮಲ್ಲಾಪುರ ತಂಡದ ಅಂತಿಮ 15 ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಯಾದಿಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. It is the final over. First ball, plays the ball to the square leg region, and the final region gets a couple of runs. So the batsman needed big shots because slow good in progress. So then the newcomer batsman, yes, Guru is now striking in. Once again, the next delivery. Oh, short pitch one. Wicket keeper is collect the ball, and there is no chance for any kind of run. That is a legal delivery. Right line and length. Oh, it is no ball. Oh, no ball is a call. So no ball is the call. I think first no ball of the innings. And this time, full toss delivery. The batsman punished the ball to the wideish long on region. Fielder is presented there, and only single run. Amazing piece of fielding. What a fielding, and what a return by the fielder at deep region. Excellent piece of fielding. So single added to the total. 37 on the scorecard. Bunty the bowler. Last over in progress, Bunty again. Beautiful ball. Missing the off-jump, and batsman looking to play to the onside region. Beaten completely. Lovely piece of bowling in the slog session. Bunty, the man for team Silver Tea Boys. And this occasion, short pitch delivery, plays the ball to the square leg region. Now fielder is presented there, only single run and overthrow which makes more runs. Yes, excellent understanding between the wicket. 1-2, couple of runs to team S.P.T. Divgi. 39 on the scorecard. 39. They scored 25 runs in first 3 overs, and after that three over, really very good comeback by the bowler. Very decent piece of bowling. No any extras, no any big shots. Really get a great comeback with the ball. Like Imran, Bilal, and this occasion Bunty always. This time get the ball, and ball going to backward point region. The fielder is presented there and looking for a couple of runs. Excellent running between the wicket. That's a stunning running between these two batsmen, Guru and Sudhan. 41 on the scorecard. Yes, it is the last ball of the first innings. 41 on the scorecard. Bunty. Oh, excellent Yorker. This is the bowling style of S.P.T. Bumrah. What a delivery. Line of the middle and off. And batsman is no any replay with his bat. Uprooted off and middle stump. So end of the innings, 50
41 on the scorecard. So 41 for the loss of 3 wickets. End of the innings of team S.P.T Divgi. So 42 is the chasing target for Silver Tea boys in limited 36 balls, which means 6 overs. So change in the voice for the second session. I would like to invite most respected commentator of Uttara Karnataka, Mr. Shan Bogsir. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಆಡುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಶಿರ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯಿ 11 ಮಲ್ಲಾಪುರ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನಾಣ್ಯಚಿಮ್ಮಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸಾಯಿ 11 ಮಲ್ಲಾಪುರ ತಂಡದ ಅಂತಿಮ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿನದ ಮುಕ್ತ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಟಗಾರರು ತೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಕರ್ಷಕವಾದಂತಹ ಜರ್ಸಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಸಾಯಿ 11 ಮಲ್ಲಾಪುರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಶಿರ್ಡಿ ತಂಡದ ನಡುವೆ ಎರಡನೆಯ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎರಡು ತಂಡವೂ ಕೂಡ. 6 ओवर का मैच 42 रन का टारगेट रखा है सामने सिल्वर टी बॉयज का सामने. ओपनिंग बैटिंग के लिए जो निकला है बैट्समैन मुन्ना शेख और गौस. गौस को तो सब लोग जानते हैं, ये उत्तर कन्नड़ा में एक बढ़िया खिलाड़ी है. इसका फैंस बहुत है. इसका बैटिंग देखने के लिए दूर दूर से दर्शक आते हैं और आज ये दूसरा मैच में इनका क्या प्रदर्शन होगा. बहुत बढ़िया खिलाड़ी है.
ये दोनों का बीच में अच्छा तालमेल भी है, मुन्ना शेख और गौस का बीच में। बॉलिंग का जिम्मेदारी संभालते हुए मणिकंठा शॉर्ट रन अप से पहली गेंद ऑफ टर्म से बाहर नीचे रहती हुई गेंद को स्क्वायर कट करना चाहते थे गौस। तेजी से गेंद विकेट कीपर के हाथ में, रन लेने की गुंजाइश नहीं। फिर वापस अपना बॉलिंग मार्क पर मणिकंठा। दूसरी गेंद 3-4 कदम भागते हुए इस बार बढ़िया शॉट खेलने की कोशिश, बोल्ड हुए। मेरे ख्याल से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश किया था, बैट को लगी थी गेंद और स्टंप को। उसके बाद आउट होकर पेविलियन पर वापस आना पड़ेगा गौस को। थोड़ा सा जल्दबाजी की गौस ने, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश और अपना विकेट खो दिया है। अगला मैच का जो दोनों टीम का कप्तान साई 11 मल्लापुर और श्री साई शिरडी का कप्तान को कमेंट्री बॉक्स का सामने आना चाहिए। टारगेट ज्यादा नहीं था, इसी के वजह से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश किया, पावर प्ले का फायदा उठाने के लिए कोशिश किया गौस ने। निराश जरूर है दर्शक, इसलिए निराश जरूर है क्योंकि इसका बैटिंग देखने के लिए तरसते हैं, परंतु आउट होकर पेविलियन पर वापस जाना पड़ा गौस को। मणि ने अच्छा विकेट लिया है। श्री साई शिरडी और मल्लापुर का बीच में अगला मैच। टॉस के लिए दोनों टीम का कप्तान को आना चाहिए कमेंट्री बॉक्स का सामने। बहुत अच्छी गेंद इस बार ऑफ टर्न से बाहर, स्क्वायर कट करना चाहते थे, बीट हुए। तेजी से गेंद विकेट कीपर के हाथ में, फिर वापस मणिकंठा 3-4 कदम भागते हुए। ये गेंद रिवर्स स्वीप, बड़ा शॉट थर्ड मैन की तरफ, 4 रन हो सकता है। खिलाड़ी भाग रहा है गेंद को पकड़ने के लिए, इस बीच में 4 रन के लिए। खाता भी खोला है। गौस का विकेट गिरने के बाद बिलार और मुन्ना शेख इस बार रिवर्स स्वीप करने की कोशिश, पैडल स्वीप करने की कोशिश किया था। गेंद शॉर्ट मिड विकेट की तरफ, अच्छा तालमेल। इस बीच में थर्ड अंपायर को डिसीजन बताना होगा। बड़ा स्क्रीन में मालूम पड़ता है, थर्ड अंपायर बताएंगे अभी ये रन आउट है क्या नहीं। और अब डिसीजन आउट है, सही निर्णय थर्ड अंपायर का, और आउट होकर पेविलियन पर वापस जाना पड़ेगा मुन्ना शेख को। बड़ा रोमांचक मैच, बढ़िया 2 विकेट खोया है, थोड़ा सा जल्दबाजी की दूसरा रन लेने के लिए। स्कोर हुआ है 5। अब निकल चुका है बंटी पटेल। बंटी पटेल लंबे कद के खिलाड़ी है, ये भी अच्छा बैट्समैन है, अच्छा बॉलर भी अपना टीम में, और देखेंगे अभी आगे क्या होता है। बिलाल के साथ इसको खेलना होगा। जब आपका सामने छोटा स्कोर रहता है तो थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाता है।
5 रन पे 2 विकेट खोया है। क्रिकेट में ऐसा ही होता है, हमारा सोच अलग होता है, मैदान में क्रिकेट खिलाड़ी का सोच अलग ही होता है। बॉलर सोचता है विकेट लेने के लिए, बैट्समैन सोचता है छक्का लगाने के लिए। ये देख लीजिए, बहुत बढ़िया शॉट, 4 रन हो सकता है मिड ऑफ में, 4 रन के लिए। थोड़ी सी लंबा रन अप बंटी पटेल के लिए, ओवर द विकेट गेन करेंगे। इस बार अच्छी तरीके से फ्लिक किया, गेंद को शॉर्ट मिड विकेट की तरफ, 1 रन मिलेगा, दूसरा रन की गुंजाइश नहीं। अच्छा फील्डिंग का प्रदर्शन। अगला मैच है साई 11 मल्लापुर और श्री साई शिरडी। दोनों टीम का कप्तान को कमेंट्री बॉक्स का सामने आना चाहिए टॉस के लिए, जल्दी से जल्दी आना चाहिए, दूसरी गेंद डालने की तैयारी में, 6-7 कदम भागते हुए अंपायर का बगल से। शॉर्ट पिच गेंद, इस बार स्क्वायर कट, 4 रन हो सकता है। खिलाड़ी भाग रहे हैं गेंद को पकड़ने के लिए, जब तक जाने से पहले 4 रन के लिए, बहुत बढ़िया शॉट। इस मैदान में अच्छा बॉलिंग कर पाता हूं और अच्छा बैटिंग भी, बहुत बढ़िया बैटिंग का प्रदर्शन। प्रमोद, फिर शॉर्ट पिच गेंद, फिर वही ट्रू कॉपी, 4 रन दोबारा, बहुत बढ़िया शॉट। मल्लापुर टीम का कप्तान को आना चाहिए क्योंकि श्री साई शिरडी का कप्तान आ चुके हैं। फिर शॉर्ट पिच गेंद, फिर वही जगह ढूंढा है, फिर 4 रन के लिए, व्हाट ए शॉट, हैट्रिक चौका, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है बिलाल। टॉस जीता है और
फिर वापस अपना बॉलिंग मार्क पर। फिर शॉर्ट पिच गेंद, इस बार कैच होने का संभव था, देखना पड़ेगा। 1 रन के लिए भाग चुके हैं, दूसरा रन भी जब तक थ्रो आने से पहला पूरा किया है। कुल मिलाकर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22-22, लगातार 24, लगातार 4 गेंद ऑफ स्टंप से बाहर शॉर्ट पिच गेंद डाली है ये बॉलर ने, और उसके ऊपर पहला 3 गेंद में 3 चौका, उसके बाद 2 रन। अंतिम 1 गेंद बचा है, भागते हुए 3-4 कदम। इस बार बढ़िया शॉट, मिड ऑफ में 4 रन हो सकता है, खिलाड़ी भाग रहे हैं, भागने से पहला 4 रन के लिए व्हाट अ शॉट। वह 24 गेंद बचा है। चौबीस गेंद में 14 रन चाहिए। चौबीस गेंद में 14 चाहिए मैच को जीतने के लिए। फिर वापस मणिकंठा, अच्छा बॉलिंग का प्रदर्शन किया था, अपना बॉलिंग पे मणिकंठा ने एक बढ़िया विकेट भी ली थी। मणिकंठा बॉलिंग का जिम्मेदारी संभालते हुए बंटी पटेल के लिए, लंबे कद के खिलाड़ी है, अच्छा बैट्समैन है और अच्छा बॉलिंग का प्रदर्शन किया है मणिकंठा ने। इस बार यॉर्क करने की कोशिश, आगे आकर खेला है बॉलर के पास, रन लेने की गुंजाइश नहीं। फिर वापस अपना बॉलिंग मार्क पर मणिकंठा, देखने के लिए छोटा है, बहुत बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन। भागते हुए दूसरी गेंद, इस बार बड़ा शॉट, गेंद खिलाड़ी ने छोड़ दिया है। 6 रन के लिए बॉलर का पीछे कैच लेने के लिए प्रवीण भाग चुके थे और कोशिश भी किया था। आठ की जरूरत। इस बार बल्ला हाथ से गिरता हुआ, गेंद मेरे की जरूरत नहीं है, उनको मालूम है ज्यादा रन तो नहीं है जीतने के लिए, सिर्फ 3 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, सिर्फ 3 रन। इस बार घुमा दिया गेंद स्क्वायर लेग में 1 रन के लिए, कुल मिलाकर स्कोर 40। 2 का जरूरत, 2 का जरूरत है सिर्फ। इस बार बढ़िया शॉट, 101 मीटर का छक्का है, छक्का मारने के
पिछले साल का चैंपियन टीम। बॉल दे दो, जो बाहर गया था वो बॉल को वापस दीजिए। अगला मैच साई 11 मल्लापुर और साई 11 शिरडी। मल्लापुर ने टॉस जीता है और फील्डिंग करने का फैसला किया है। जल्दी से जल्दी मैदान में जाना चाहिए फील्डिंग के लिए मल्लापुर टीम को।